नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी बच्चों का। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एक विशेष मांग के तहत मैंने संस्कृत को शुरू किया है और पिछली क्लास में मैंने संस्कृत में आपको वर्णमाला में स्वर पढ़ाते हुए स्वयं राजन्ते इति स्वराह ऐसा कुछ उच्चारण करते हुए, ऐसा कुछ पढ़ाते हुए मैंने आपको उसके विभाजन तक पहुंचा दिया था मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी यही तक हुआ होगा। तो मैं आज चाह रहा हूं कि ज़रा उसको थोड़ा सा उस क्लास को आगे ले जाते हुए आज की क्लास में हम स्वरों को ख़त्म करते हैं। प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आपने बहुत ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो जब भी इस वीडियो को देखें तो पूरे ध्यान से देखें, पूरे मन से देखें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें, क्योंकि संस्कृत में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी संस्कृत 10 नंबर की है, और जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं और अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में संस्कृत को चुना हुआ है, जो कि अधिकांश बच्चे करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अभी से मैं रेगुलरली क्लास लाने की कोशिश करता हूँ और जल्दी हो सकता है जैसे भी व्यवस्था बनती है हम रेगुलर क्लास करते हैं, रोज़ क्लास करते हैं, ठीक है। पिछली क्लास तक मैंने आपको बता दिया था कि भाई प्रत्येक जो वर्ण होता है, अब ध्यान से सुनिए, अब आज आपको इस बात को बताने वाले हैं कि जो प्रत्येक जो एक स्वर है, जैसे मान लीजिए छोटा आ है, जो आ है वो कितने प्रकार का है, तो आप कहेंगे 18 प्रकार का है। ई कितने प्रकार की है? 18 प्रकार की है। तो वो 18 प्रकार के कैसे हैं, जरा एक एक शब्द के लिए हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनके भाग कितने होते हैं, व्यंजनों के भाग। देखो, सबसे अगर पहली चर्चा आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली चर्चा ले रहे हैं आ पर। हमने लिया आ और इसको समझना है कि 18 प्रकार से कैसे होता है, ठीक। हमने आपको बताया था कि कोई भी एक बेटा स्वर हो, वो तीन तरह से हो सकता है। वो ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, प्लुत हो सकता है। में याद रखना, होता है मैंने नहीं बोला, हो सकता है मैं कह रहा हूँ। यानी कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। होते कितने हैं, अगर पूछा जाए कि बताओ भैया स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर जी 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। अगर हम पूछेंगे इनका सूत्र लिख के बताओ, तो आप सूत्र इनका लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो कि मैंने कहा था बार बार लिखो, हर बार लिखो ताकि याद रहे। लिखोगे स्वयं राजन्ते इति स्वराह। स्वयं राजन्ते इति स्वराह, जो स्वयं राज करते हैं, जिनके उच्चारण के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम स्वर कहते हैं, ठीक। तो अब जो प्रत्येक स्वर है वो 18 प्रकार का हो सकता है, नहीं हो सकता, इस बात पर चर्चा करते हुए सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं आ। आ को आप जानते हैं कि 3 प्रकार से हो सकता है, छोटा आ, बड़ा आ, या कह सकते हैं ह्रस्व आ। देखो लैंग्वेज कैसे है, तो ये हो सकता है, देखो हा ऐसे बनाते हैं, ऐसे लिख के ह्रस्व आ। दूसरी बात है कि ये हो सकता है दीर्घ आ, और अगली बात है कि ये हो सकता है प्लुत आ। अब सबसे पहले ये देखो कि तीनों लिखते कैसे हैं। इसको हम लिखते हैं प्यारे बच्चे कैसे, तो आप कहेंगे इसको लिखा जाता है, तो ये तो ह्रस्व है ही। ये क्या है, तो आप कहेंगे दीर्घ। और मैंने कहा था किसी को भी प्लुत बनाने के लिए उसके आगे डैश करके हिंदी का 3 लिख दो तो वो प्लुत बन जाता है। अब बात क्या है कि अगर आप भाषा की दृष्टि देखें तो प्रत्येक जो स्वर है वो 3 प्रकार का होता है, और ये जो 3 प्रकार के स्वर हैं इनको आप 3 प्रकार से बोल भी सकते हैं। जैसे हमारी रागनियाँ होती हैं, ऐसे रागनियों के हिसाब से आप इनको 3 प्रकार से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा क्या बोल सकते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इसको हम 3 प्रकार से कैसे बोल सकते हैं। तो एक तो आप इसको बोल सकते हैं उदात्त। क्या बोल सकते हैं? उदात्त। दूसरा आप इसको कह सकते हैं अनुदात्त। अभी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा, अनुदात्त। और तीसरा आप इसको कह सकते हैं स्वरित। ये उच्चारण की दृष्टि से है। तो भैया ये हुआ कि ये हमको एक बात बताइए, उदात्त अनुदात्त है क्या। तो अगर याद रखो, जैसे रागिनी होती हैं तो उसमें अगर कोई भी जो गायक है वो ऊंचे स्वर से गा रहा है, यहाँ पर ऊंचे स्वर का मतलब दीर्घ को नहीं करना है, ऊंचा स्वर का मतलब ऊपर का स्वर। और अगर कोई व्यक्ति निचले स्वर से गा रहा है तो अनुदात्त, और कोई अगर मध्यम स्वर से गा रहा है,
देखो ध्यान से सुनो, इसके लिए पाणिनि ने सूत्र दिया, कहा उच्चैः, क्या कहा, उच्चैः उदात्तः, मतलब जो ऊंचे स्वर से गाएगा या आ को जो ह्रस्व आ को जो उच्च स्वर से बोलेगा उसको हम कहेंगे उच्चैः। उच्चैः माने ऊंचे स्वर से जो बोलेगा उसको हम कहेंगे उदात्त। जो इसी आ को नीचे स्वर से बोलेगा तो हम कहेंगे नीचैः अनुदात्त, नीचैः अनुदात्तः। यानी इसी आ को, इसी ह्रस्व आ को जो निचले स्वर से बोलेगा, अपने बॉटम ऑफ द स्वर से बोलेगा, बॉटम ऑफ द वॉइस से बोलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, अनुदात्त। और इसमें कहा था समाहारः स्वरितः, कि मतलब जो मध्यम से बोलेगा उसे हम क्या कहेंगे, समाहारः, माने जो समूह से बोलेगा या जो मध्यम से बोलेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे उसको कहा जाएगा स्वरित। तो आप ये बात समझ गए कि प्रत्येक जो स्वर है, प्रत्येक जो प्यारे बच्चे स्वर है वो 3 प्रकार का हो सकता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। वहीं पर अगर हम एक की बात करें तो एक को आप 3 प्रकार से बोल सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो हम कहें फिर बताओ इनको, तो फिर इसको भी तो 3 प्रकार से बोल सकते। याद रखना प्रत्येक को, प्रत्येक का मतलब ये है कि एक स्वर को 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और ह्रस्व को भी 3 प्रकार से, दीर्घ को भी 3 प्रकार से और प्लुत को भी 3 प्रकार से। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो हम कहें इसको बताओ, तो आप कहोगे ये हो जाएगा उदात्त, हो जाएगा अनुदात्त और ये हो जाएगा स्वरित। इसको भी अगर यहाँ पर हम करना चाहेंगे तो ये भी 3 प्रकार से हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो आप ये समझ गए प्यारे बच्चे, और सूत्र तो सब में यही रहने हैं, ये तो पाणिनि के द्वारा दिए गए सूत्र हैं। आपको इतना समझना है कि एक जो स्वर है वो 3 प्रकार का हो सकता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और वे तीन प्रकार के हो सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसका उच्चारण भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसका भी उच्चारण भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के हिसाब से हो सकता है। तो अगर मैं पूछूँ कि बताओ यहाँ तक टोटल कितने हो गए, तो क्या आप ये नहीं कह पाएंगे कि 3, 3, 6 और 3, 9, यानी 9 प्रकार से उच्चारण तो आप समझ गए। ठीक, उसके बाद में कहते हैं कि ये जो हमारे जो आए हैं इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रत्येक ये हमारे 9 हैं, इसको भी 2 भागों में, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी, इसको भी, इसको भी, वह सबको, जैसे कि इनको 3 में बांट सकते हैं, इनको 3 प्रकार से बोल सकते हैं, ऐसे इन सबको भी 2 प्रकार से बोल सकते हैं। कौन से 2 प्रकार, ध्यान से सुनिएगा। एक में किस्म बता देते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम बात करें उदात्त की, तो उदात्त को 2 प्रकार से बोल सकते हैं, एक तो अनुनासिक और एक निर्नुनासिक। माने एक तो हम नासिका के द्वारा उच्चारण कर सकते हैं और नासिका के द्वारा उच्चारण नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि नासिका जो होती है वो स्वरों में तो आती नहीं है, वो आती है व्यंजनों में। तो आप कहते हैं कि उदात्त को बोलते समय या हम किसी को जब ऊंचे स्वर से बोल रहे हैं तो उसको नासिका के द्वारा भी ध्वनि निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो अनुनासिक, और नहीं निकाल सकते हैं तो निर्नुनासिक। निर माने नहीं, अनुनासिक। जो अनुनासिक नहीं है वो निर्नुनासिक, और जो अनुनासिक है वो तो अनुनासिक होगा ही होगा। यानी इसको भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं अनुनासिक और निर्नुनासिक। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे एक मुझे बात बताइए, उदात्त को 2 प्रकार से, अनुदात्त को भी 2 प्रकार से, स्वरित को भी 2 प्रकार से, ठीक, इसको भी 2 प्रकार से, इसको भी 2 प्रकार से, इसको भी 2 प्रकार से। ये जो यहाँ पर बच्चे 2 प्रकार से, 2 प्रकार से, 2 प्रकार से, मुझे ज़रा गिन के बताओ, क्या ये 9 इनको हमने 9 में बांटा और 9 को 2 में बांटा, तो क्या यहाँ पर हम 9 × 2 = 18 नहीं लिख सकते हैं? क्या 18 नहीं आ जाएगा? तो प्यारे बच्चे अगर ये बात समझ में आई है तो मुझे एक बात बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि प्रत्येक स्वर, या हम कहें कि स्वरों का जो, या हम आपसे सीधा पूछें कि आ कितने प्रकार का होता है, या आ के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 18। कितने? 18। समझ गए ना कैसे करना है? तो ये 18 प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर एक में हम और समझाते हैं। एक बार फिर से बता दूं, आ को 3 भागों में ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और इनको 3 भाग उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर प्रत्येक को 2 भागों में अनुनासिक और निर्नुनासिक, अनुनासिक निर्नुनासिक, अनुनासिक निर्नुनासिक, ऐसे ऐसे करके 6 6 6। तो छतरी का 18, या 6 को अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसलिए हमारे कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट करने का मैं समय आपको दे रहा हूँ, फटाफट करिए, फिर मैं एक में आपको और समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आगे की चर्चा की जाए। समझ पाए कि 18 प्रकार के कैसे होते हैं। अब देखो, तो अगर पूछा जाए कौन कौन से 18 प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि शुरुआत के 4 ई, ऊ, ऋषि और ली, ये जो चारों हमारे आते हैं, ये कितने होते हैं, तो ये चारों होते हैं 18 प्रकार के होते हैं। ये चारों कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 18 प्रकार के होते हैं। अब इनमें से एक करके मैं आपको और दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद में दूसरा काम किया जाएगा। ठीक, देखो एक करके हम आपको और दिखाते हैं, और फिर आगे की बात हम समझेंगे। ठीक है, देखो, तो अब आप जो बताएं वो हम करा दें। तो हम चाह रहे हैं कि आप करें, आपको री करके दिखाते हैं, क्योंकि आप ई का री लेंगे। देखो री, हमने वहाँ पर ली लिख दिया हो तो री को हटा देना। आ, ई, ऊ गड़बड़ हो गया है। याद रखो कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी ये होते हैं आ, ई, ऊ और ऋषि, बस ये 4 होते हैं। वो हमने ली लिखा दिया है, ली को हटा लीजिएगा। ये केवल 4 होते हैं, आ, ई, ऊ और ऋषि। ये कितने कितने होते हैं, तो आप कहेंगे ये 18 प्रकार के होते हैं। ये 18 प्रकार के होते हैं। हम आपको एक बार ऋषि में या किसी में भी समझाते हैं। बड़ा सरल सा प्रोसेस, देखो कैसे करना है। मान लीजिए कि हमने लिख लिया ऋषि, ठीक। ऋषि को कितने भागों में बांटोगे, तो आप कहेंगे कि इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से, आप कहेंगे ये हो जाएगी ह्रस्व, ये हो जाएगी दीर्घ, और ये हो जाएगी प्लुत। ठीक, आपने कहा ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, तो ह्रस्व री को लिखेंगे तो जैसे लिखी हुई है वैसे ही। दीर्घ को हम कैसे लिखेंगे, यूँ लिखेंगे, और प्लुत को तो लघु के सामने डैश करके अगर 3 लिख दिया तो बन गई प्लुत। ठीक बात, सॉरी। अब देखो इसको भी 3 भागों में बांट दीजिए। कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे बताइएगा, तो आप कहेंगे इसको हम बांट देंगे उदात्त, सूत्र हम लिखा ही चुके हैं, अनुदात्त और स्वरित। इसको भी 3 भागों में बांटो, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्या है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। इसको भी 3 भागों में, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक, इतना समझ गए। फिर मैंने कहा था कि प्रत्येक को 2 भागों में बांटो। इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, सबको 2 भागों में। यानी 2 भाग कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर आप कहेंगे बनेगा अनुनासिक और निर्नुनासिक। यहाँ पर भी वही बनेगा अनुनासिक, यहाँ पर भी बनेगा अनुनासिक और निर्नुनासिक, यहाँ पर भी बनेगा अनुनासिक और निर्नुनासिक। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ऐसे ऐसे बनता जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि एक री के भाग हुए 3, 3 के हो गए 9 और 9 के हो गए 18, तो आप कहेंगे 9 हुए थे और 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 18 आ जाएगा। यही तो हमें आंसर निकालना था। समझ गए। तो अगर पूछा जाए कौन कौन से 18 प्रकार के, आप कहोगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। छोटा आ, छोटी ई और री और ऋषि। याद रखेंगे ना। उधर तक दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर आपके साथ में लिखता हूँ। देखो सामने, ये देखो, ये जो उधर लिखा हुआ है ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन कौन होगा। तो आप कहेंगे होगा आ, ई, ऊ और ऋषि। ये जो भैया हमारे चारों हैं ना, ये कैसे होंगे,
18 प्रकार के होंगे। तो अगर पूछा जाए आ कितने प्रकार का, 18, ई कितने प्रकार का, 18, ऊ कितने प्रकार का, 18, ऋषि कितने प्रकार का, तो 18 प्रकार का हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि हमको पूरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे की बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम आगे बात करते हैं री की, क्योंकि हमको यहीं पर इसको समाप्त भी करना है, इसलिए हम आ जाते हैं बात पर, री की बात पे आ जाते हैं कि री कितने प्रकार का होता है। 18 कौन कौन से? 4, आ, ई, ऊ और ऋषि। आ, ई, ऊ और ऋषि होता है। ठीक है, देखो अब 5वें स्वर की प्यारे बच्चे बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं री। अब देखो री में प्यारे बच्चे क्या है, इसको थोड़ा और बीच में हम लिखते हैं ताकि हमें विस्तार करने में आराम रहे। जो हमारा री है, री में क्या होता है, 5वां है, जैसे कि मैंने अभी कहा था ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो सकते हैं। हो सकते हैं कहने का मतलब यही होता है कि सब में नहीं होता है। तो एक यहाँ पर आपको लाइन लिखनी पड़ेगी री के बाद में कि ये क्या होता है, ये दीर्घ नहीं होता है। क्या? ये दीर्घ नहीं होता है, बल्कि ये प्लुत होता है और ह्रस्व होता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर आप लाइन लिख लेंगे कि री का दीर्घ नहीं होता, बल्कि इसका प्लुत और ह्रस्व होता है। खत्म बात। अब बताइए, अगर दीर्घ होता ही नहीं है प्यारे बच्चे, आप अगर बताइए कि दीर्घ जब होता ही नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए, अब जब दीर्घ है ही नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं, लाइट डाउन हो गई थी। हाँ ठीक है, देखो अब जब होता ही नहीं है प्यारे बच्चे तो क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे, और इसको नीचे से लिखेंगे, आप कहेंगे ये 2 होगा, ये होगा ह्रस्व और प्लुत। ह्रस्व और प्लुत हो जाएगा। ठीक है बात? आप कहेंगे ठीक है। तो क्या इसका ह्रस्व कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे ऐसे लिखेंगे, और प्लुत कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे इसके सामने 3 लगा देंगे तो प्लुत हो जाएगा। अब आप यहाँ तक आप समझ में आ गई होगी। आप प्लुत बना लेते होंगे कि री के सामने 3 लगा दो इसके, और ये तो है ही है। इसको भी हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर जी वही बात, इसको बना दो उदात्त, इसको बना दो अनुदात्त, और इसको बना दो स्वरित। हम कहें इसको कहोगे, इसको भी 3 में बांट देंगे। किसमें किसमें? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है बात? आपने कहा ठीक। फिर इसको भी 2 भागों में बांट दो, इसको भी 2, इसको भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। देखो करके दिखाते हैं। तो इसको भी कर दो क्या? 2 भाग कौन से? अनुनासिक और प्यारे भैया कौन सा? तो आप कहेंगे निर्नुनासिक। इसको भी बांट दो अनुनासिक और निर्नुनासिक। इसको भी बांट दो अनुनासिक और निर्नुनासिक। इसको भी बांट दो अनुनासिक और निर्नुनासिक। तो ऐसे करके जब सब बांटोगे, मुझे आप बताइए कि री के कितने भाग हो जाएंगे। ये तो हो गए 6। कितने? 6 और 2 2, तो आप लिखेंगे 6 × 2 = 12, यानी 12 हो जाएंगे। तो बताइए री के कितने भाग? 12। आ के कितने भाग? फिर से एक बार, आ के कितने भाग? तो आप कहेंगे 18। ई के कितने भाग? आप कहेंगे 18। ऊ के कितने भाग? आप कहेंगे 18। री के कितने भाग? आप कहेंगे 18। पूछा जाए री के कितने भाग? तो आप कहेंगे 12 भाग। कितने भाग? 12 भाग। ठीक है। और जब इसके भाग 12 हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछते हैं कि री एवं री के कुल कितने भाग होते हैं? जो अभी प्रश्न आया था, कुल कितने भाग होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आंसर आपको लगाना है 30। कैसे? 18 और +12, यानी 18 + 12 = 30। तो ये प्रश्न आया है।
बताओ समझ में आई बात कि नहीं समझ में? अगर समझ में आई है तो फटाफट स्क्रीनशॉट करो। और हमेशा के लिए याद रखना कि जो हमारा ली है ना, जो हमारा ली है ना प्यारे बच्चे, तो उसका दीर्घ नहीं होता है। और दीर्घ नहीं होता तो वैसे बनते 18 और वैसे क्या बनेगा 12, क्योंकि 6 कम हो गए। अगर मान लीजिए प्लुत होता तो उसके भी 3, अगर दीर्घ होता तो उसके भी 3 भाग होते और उसके भी 2 2 होते, तो 9 गुणते 2 होता, अभी 6 गुणते 2 है। ठीक है, देखो चलो आगे। अब जो हमारे लास्ट बच्चे उनको भी बता देते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ तो है ही। उसके बाद में ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे हम वर्णमाला के व्यंजन पर चलेंगे। संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन पर हम आगे बातचीत करेंगे। देखो आगे प्यारे बच्चे हम बात करते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं ए, ओ, ए, सॉरी ए और आओ। तो सबसे पहले तो इनकी बेसिक बात समझिए कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा री होता है उसका क्या होता है, दीर्घ नहीं होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हमारे चार के चारों हैं इनका ह्रस्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ह्रस्व। तो लिखेंगे ए, ओ और अव का ह्रस्व यानी छोटा होता ही नहीं है, ह्रस्व नहीं होता है। आप बताइए जिसका भैया ह्रस्व नहीं होगा तो वो क्या होगा? तो आप कहेंगे केवल दीर्घ होगा। क्या होगा? आप कहेंगे केवल दीर्घ होगा, सॉरी दीर्घ होगा और प्लुत होगा। याद रखिएगा जैसे हिंदी में प्लुत का कम महत्व हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर प्लुत सब जगह है, बल्कि इन चारों में से ह्रस्व नहीं है और ली में क्या है? दीर्घ नहीं है। अब बताइए नहीं है तो आप समझ गए होंगे कि ये 12 प्रकार का होगा। भाई एक नहीं है तो हम कितने में बांट सकते हो उसको? 2 में, और 3 और 2। तो एक एक को करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि मैंने ले लिया ओ। क्या ले लिया? ओ को 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? तो एक तो लिख सकते हैं इसको दीर्घ, क्योंकि प्लुत तो होना नहीं है, और दूसरा लिख सकते हैं प्लुत, सॉरी ह्रस्व नहीं होना है। हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, दीर्घ और प्लुत। पूछा जाए दीर्घ तो दीर्घ तो ये ऑलरेडी होते हैं क्योंकि खुदा मिश्रित हैं। और पूछा जाए प्लुत तो प्लुत के लिए आप इनको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब आप जानते ही हो इसको 3 भागों में बांट दीजिए। कौन कौन से 3 भाग? तो आप कहेंगे इसको सर जी बांट दो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में, है ना। इसको भी बांट दो 3 भागों में, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में। ठीक है बात? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बांट दो। और फिर आप खुद जानते हैं ये बात, इसको भी 2 भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में, 2 2 और 2। 2 भाग कौन से? तो आप कहेंगे अनुनासिक और निर्नुनासिक, और ऐसे करके सब जगह हो जाएगा। तो बताइए इसके 2 भाग, 2 के कितने? 3 दूनी 6। तो आप कहेंगे 6 × 2 = 12। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके भी 12 12 भाग हो गए। तो बताओ कर पाओगे? तो अगर पूछा जाए ए के कितने भाग तो लिखेंगे 12, ओ के कितने? 12, इसके कितने? 12, इसके कितने? 12। यहाँ से हमारा जो स्वर टॉपिक है वो हो जाता है समाप्त। बस आपको इतना समझना है कि भैया किसके 12 होते हैं और किसके 18 होते हैं। और साथ का साथ मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों होते हैं, समझ रहे हो? साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि होते तो हैं लेकिन क्यों होते हैं, क्योंकि भैया ऐसा इनका प्रसार होता है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये बताओ ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी हाँ आ गई। तो एक बार स्क्रीनशॉट करो फट से, उसके बाद में फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। हो गया? देखो एक बार इसका ब्रीफ ले लेते हैं फटाफट। और ये जो मैंने आज आपको बात बताई इस वीडियो में, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहला अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल संख्या, तो आप कहेंगे कुल संख्या होती है 9। कितनी? कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे आ, ई, उ, ऋषि, री, ए, ओ और औ। ठीक है,
पूछा जाए अनुस्वार इसमें कितने होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें हाँ अयोगवाह, अनुस्वार मैं कह रहा हूँ, इसमें अयोगवाह कितने होते हैं, तो आप कहेंगे अयोगवाह इसमें होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। पहला होता है अनुस्वार, अनुस्वार जिसको कि आप कहते हैं अंग की बिंदी, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं। दूसरा होता है विसर्ग, क्या होता है, विसर्ग, जिसको आप यूँ लिखते हैं या यूँ लिखते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर होता है जिह्वामूलीय, जिह्वामूलीय, तो मैंने कहा था कि ये जो चिन्ह होते हैं, ये जो विसर्गें हैं ना, विसर्गें, अगर इनको आधा आधा काट दिया जाए तो जो चिन्ह तैयार होगा वही लगाना है। मैंने कहा था अगर ये चिन्ह का के पहले मिल जाए या ये चिन्ह अगर कभी खा के पहले मिल जाए तो इस चिन्ह को क्या कहेंगे, जिह्वामूली कहेंगे। मैंने कहा था फिर होता है उपधमानीय, उपधमानीय, और मैंने कहा था जो उपधमानीय होता है उसमें भी यही चिन्ह लगे होते हैं, लेकिन अगर पा के पहले लगा हो या ये वाला चिन्ह अगर कभी फा के पहले लगा हो, पा के पहले या फा के पहले, का के पहले या खा के पहले, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो इसमें हो जाएगा उपधमानीय। अगर फा के पहले लगा तो इसी चिन्ह को कहेंगे उपधमानीय, पा के पहले लगा इसी चिन्ह को कहेंगे उपधमानीय, लेकिन अगर का खा के पहले लगा तो इसी चिन्ह को क्या कहेंगे, जिह्वामूली। इतनी बात मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। उसके बाद मैंने कहा आ के पास में देखिए, आ के पास में आ है, ई है, ऊ है और ऋषि है। तो शुरुआत के जो हमारे पास में 4 हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 18 18, प्रत्येक की 18, कितनी है, 18 18 है। उसके बाद में ली आया, तो ली की संख्या 12 क्यों होती है, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। अगर कहा जाए कि भैया बताइए ए ओ ए और औ, इनकी जो प्यारे बच्चे संख्या है वो भी 12 12 है। क्यों, क्योंकि इनका जो है ह्रस्व नहीं होता। बताओ कोई समस्या है, आप कहेंगे नहीं है। अगर छोटी सी और बात की जाए, अगर आपसे कोई पूछ बैठे धोखे में कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर, तो बता दो भैया, क्या बताओगे, तो आप उसको बता देना कि मूल स्वरों की संख्या होती है 5। पूछे कौन कौन से, तो बता देना आ, ई, ऊ, ऋषि और री, ऋषि और री। अगर कोई पूछे कि मिश्रित स्वर कितने होते हैं, या कोई पूछे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो कह देना 4। कौन कौन से, ए ओ और औ। पूछे किससे बना है, तो कह देना आ प्लस ई। ये किससे बना है, तो आप बता दीजिएगा कि आ प्लस ए। ये किससे बना है, आ प्लस ऊ। ये किससे बना है, आ प्लस ओ से बना हुआ है। बताओ कोई समस्या वाली बात है क्या, कोई समस्या वाली बात है प्यारे बच्चे। ये तो आपको बातें बेसिक से ही समझ में आनी चाहिए थी। अभी मैंने इतना पढ़ाया है, अगर ये बातें नहीं आ रही हैं तो फिर आपका लेवल डाउन है, यानी, और अगर वो आ रही हैं यानी आप ठीक ठाक लेवल पर ट्रेवल कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये तो हो गया भैया इसका पूरा ब्रीफ, एक इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। प्यारे बच्चे, हम ऐसा आशा करते हैं कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, जो संस्कृत भाषा है वो आपने कभी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा धीरज में पढ़िएगा, और मैं ऐसे ही डिफाइनिंग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप समझ जाएं कि इसको 3 भागों में, इसको 3 भागों में, और वो 2 भाग, ख़त्म बात, ठीक है। तब तक के लिए मैंने बीच में नहीं कहा है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी ओर से हमारा सपोर्ट करें, हमको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, अपने मित्र समूहों में इसको बांटें इस वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा आलस को छोड़ करके एक नई ऊर्जा भरती है हमारे अंदर, और हम काम करने के नित्य कुछ नया करने के लिए प्रेरित रहते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि चलो बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम हमको 200 आदमी तो देखता है, 300 तो देखता है, हमारे कंटेंट को पसंद तो करते हैं, उनको ठीक तो लगता है। जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, या जो हम ये समय जो लगा रहे हैं वो किसी न किसी के भलाई में तो लग रहा है, और इस हमको भी इसमें आनंद है, क्योंकि मेरा पैशन ही टीचिंग है। इसलिए ये सब बातें करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी अपने छोर से, अगर आपकी आत्मा कहे पढ़ने के बाद में कि कंटेंट में दम थी, तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें।
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।